This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. दोनों भाई दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। गिरते हुए मार्केट में दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और रिटेलर को दोस्तों साइड कर चुके हैं। लेकिन पिसना हमेशा की तरह दोस्तों रिटेलर को ही है। और मेरे भाई कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, फ्रेश डाटा क्या आया है, मार्केट कहां पे ओपनिंग होगा, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो जाके दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे मैं शेयर करता हूं। जैसे उस दिन 958 पे कह दिया था फाइनल सपोर्ट 25,700 है, और जब वो लेवल टूटा था दोस्तों इमीडिएटली फॉल देखने को मिला था। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, मार्केट खुलने से पहले लेवल हो, सब कुछ मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। और फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में ऐसे ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था दोस्तों, चार्ट कैसे बनेगा बता दिया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो टेलीग्राम पे जुड़ के आप क्लिप देख सकते हैं। जो मैंने कहा था गिव डाउन खुलते ही पहला आप नीचे फिर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो और फॉल आएगा, बिल्कुल वही चार्ट बना था। एवरी डे दोस्तों मार्केट खुलने से पहले ऐसे वीडियो आ जाता है। आज संडे है इसीलिए दोस्तों मैं इवनिंग में वीडियो अपलोड कर दिया। लेकिन मेरे भाई ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे से लेके थर्सडे तक, फ्राइडे तक, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन दोस्तों आपको मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ठीक सुबह 7 बजे वीडियो आ जाता है। और मेरा एक्यूरेसी चेक करने के लिए दोस्तों बस कुछ दिन मेरे ऊपर भरोसा करके फॉलो कीजिए। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे उसके लास्ट वीक से कहीं ना कहीं कंटिन्यू 9 डेज कंटिन्यू हम सही कर चुके थे, और फ्राइडे के दिन भी सही हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या डाटा आया है, क्या दोनों भाई एक दूसरे के जो खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जो कि मैं आपके सामने अभी डाटा पढ़ूंगा। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं डिकोड करेंगे, चार्ट कैसे बनेगा, रिटेलर को कैसे फंसाया जाएगा, सब कुछ दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है बाय द वे तो कमेंट कर दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। 200 लाइक दोस्तों ये वीडियो को मैं टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो का इंतजार तो बहुत लोग करते हैं। क्योंकि यार मैं भी देखता हूं सुबह सुबह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इवन 2 घंटे में जितना रेस्पॉन्स मिलता है ना सुबह सुबह दोस्तों, वो यार 5-6 घंटे में भी नहीं मिलता अगर मैं शाम को वीडियो अपलोड करूं तो। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक उस दिन तो यार आपको सुबह वीडियो मिलेगा। और सच बताऊं तो मुझे भी पर्सनली सुबह कहीं ना कहीं फ्रेश डाटा देने में अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह क्या है कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट पता रहता है, ओपनिंग कहां पे होगा पता रहता है। अभी भी हम पता लगाएंगे कि ओपनिंग कहां पे होगा, बट कल 6:30 के बाद अगर कुछ बदल जाए तो वो डाउट थोड़ा सा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और कमेंट आप लोग जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले केस मार्केट से देखते हैं। केस मार्केट में तो एफआईआई आपने देखा होगा 10,716 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। तो कंप्लीटली जो सेंटीमेंट है एफआईआई की तरफ से वो बेयरिश ही है। ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, तो एफआईआई से चालू करते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। 13 मार्च फ्राइडे नेट में बियरिश दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। ऑप्शन में एफआईआई बियरिश गए हैं, आप देख सकते हैं। उसको अगर हम थोड़ा डीपली स्टडी करें तो एफआईआई कॉल चेंज -46,136 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। 46,000 लॉट एफआईआई कॉल को सेल करना, यानी कि दोस्तों उनका व्यू कंप्लीटली बियरिश है। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 43,275 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं, यानी कि कॉल को सेल करना बियरिश, पुट को बाय करना बियरिश, दोनों बियरिश। नेट में दोस्तों कहीं ना कहीं जो फाइनल वर्डिक्ट है वो बियरिश आ रहा है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में क्या करके गए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखोगे वहां पे भी एफआईआई बियरिश हैं। यहां पे देखिए 13 मार्च फ्राइडे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर, भाई निफ्टी को मतलब क्या मैं बोलूं यार, एफआईआई कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं निफ्टी के साथ। अब देखो यार 5,127 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। कितना? 5,127 करोड़ का सेलिंग। क्या है ये भाई? गुरुवार के दिन आप देख सकते हैं एफआईआई 2,861 करोड़ का सेलिंग करके गए थे। वेडनेसडे के दिन 2,793 करोड़ का सेलिंग करके गए थे, उनका सेलिंग चल रहा था अच्छा। मंडे के दिन भी 2,994 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। मतलब भाई पूरे फरवरी मंथ, मार्च मंथ शुरू होकर 15 दिन हो चुका है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग करके गए हैं एफआईआई फ्राइडे के दिन। कहीं का नहीं छोड़े दोस्तों इंडियन मार्केट को। निफ्टी फ्यूचर में ही सिर्फ -5,127 करोड़ का सेलिंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर में सिर्फ 16 करोड़ का बाइंग, जिसका कोई मीनिंग बनता नहीं है।
उसको भी आप बियरिंग में पकड़ लीजिए। 16 करोड़ बाइंग क्या है, हेज करने के लिए बस थोड़ा सा लेके चलेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं डिकोड करके मैं बताऊंगा। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे एफआईआई अदर इंडेक्स फ्यूचर में, वहां पे भी 89 करोड़ का सेलिंग। तो भाई निफ्टी फ्यूचर देख लीजिए, अदर इंडेक्स फ्यूचर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, चारों तरफ एफआईएस के तरफ से सेलिंग है। तो एफआईएस को तो मैं पूरी दोस्तों सेलिंग ही देना चाहूंगा, ग्राफ सेलिंग ही बनाऊंगा। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईएस को भी देना चाहूंगा 100% कहीं ना कहीं बियरिश डाटा आया है एफआईएस के तरफ से। प्रोस क्या करके गए हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस मतलब प्रोप्राइटरी अकाउंट लाइक एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो वो भी एफआईएस की तरफ भी दोस्तों एक स्मार्ट मनी एक अलग ग्रुप है, और दोनों कहीं ना कहीं हमेशा सेम ही रहते हैं, उनका व्यू जो है, दो बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन मेरे भाई सरप्राइज 13 मार्च फ्राइडे प्रोस का क्या मूड बदला पता नहीं, लेकिन प्रोस कॉल चेंज। प्रोस इतने गिरते हुए मार्केट में एफआईआई कॉल को सेल किए हैं, पुट को बाय किए हैं, लेकिन प्रोस एफआईआई के खिलाफ जाके अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज 47,736 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल को बाय करके गया है। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट को सेल किया है प्रोस कितना 7,845 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस पुट को सेल करके गया है। तो यार ऑप्शन में तो प्रोस कहीं ना कहीं एफआईआई के खिलाफ चल गया। एफआईआई सेलिंग में है, कॉल सेल किए, पुट भर भर के बाय करके गए हैं, प्रोस कंप्लीटली खिलाफ। प्रोस बोला एफआईआई तुम बियरिश होना, मैं बुलिश होता हूं, लड़ाई करते हैं दोनों चलो। और प्रोस दोस्तों 47,000 लॉट कॉल बाय किया है, पुट 7,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल किया, यानी कि दोनों बुलिश। तो नेट में कहीं ना कहीं व्यू जो है वो बुलिश आ रहा है। फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे भी प्रोस कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन 12,236 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके क्या है, यानी कि प्रोस का व्यू कहीं ना कहीं आ रहा है बुलिश। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कम वॉल्यूम में बुलिश है। ऐसा नहीं कि भाई प्रोस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं बाइंग साइड चला आया, नो, बट कहीं ना कहीं प्रोस का बुलिश है। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा 100% बुलिश। अब मजा आएगा दोस्तों, आज का जो डाटा आया है ना, डिकोड करने में, साइकोलॉजी समझने में मजा आएगा कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या सच है, या फिर दोनों बस सामने बस दिखाई दे रहे हैं कि हम लड़ाई कर रहे हैं, बट अंदर कुछ और है, अंदर कुछ अलग ही प्लानिंग है। वो मैं डिकोड करूंगा। रिटेलर का फाइनल डाटा देखते हैं, उसके बाद डिकोड करेंगे चार्ट कैसे बनेगा। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे रिटेलर फाइनली क्या करके गया है, क्लाइंट कॉल चेंज। रिटेलर कॉल को दोस्तों -1,200 लॉट कहीं ना कहीं सेल करके, यानी कि 1200 लॉट रिटेलर कॉल सेल किया है। लोएस्ट से लोएस्ट वॉल्यूम के साथ रिटेलर बस थोड़ा सा कॉल सेल किया है, लेकिन क्लाइंट बढ़िया कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश है। क्योंकि अगर आप देखोगे क्लाइंट पुट चेंज -33,474 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो पुट को सेल करके गया है। 33,000 लॉट पुट सेल करना मतलब दोस्तों ओवरऑल बुलिश है, क्लियर कट। ऑप्शन में तो बुलिश हो गया। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, प्रो से भी ज्यादा फ्यूचर कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो बाय करके गए हैं फ्यूचर में, यानी कि जो निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, वहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर 16,831 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर है वो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गया है। प्रोस कितना इंडेक्स फ्यूचर में बाय किए थे ये आप देख सकते हैं 12,236 लॉट। एफआईएस तो छोड़ो, वो तो पागल हो चुके हैं सेल कर करके, बट प्रोस जितना बाय करके गए थे फ्यूचर में उससे ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर में बाइंग करके गया है 16,831 लॉट। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो लाइक रिटेलर है वो भी कहीं ना कहीं बुलिश को ही मैं देना चाहूंगा। बहुत ही कहीं ना कहीं इजी आज के दिन डाटा था। अब चलते हैं चार्ट कैसे बनेगा, अगेन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एफआईआई 100% बेरिश हैं। 100% बेरिश मैंने क्यों दिया एफआईआई को, क्योंकि ऑप्शन पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली बेरिश, फ्यूचर पे आप देख सकते हो एक्सट्रीमली बेरिश। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वहां पे सिर्फ 16 करोड़ का बाइंग है, बट वो भी डिकोडिंग में मजा आएगा, उसको भी मैं ऐड करूंगा दोस्तों डिकोड करते टाइम। तो ये याद रखिए एफआईआई भरपूर बेरिश है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में जस्ट इतना मतलब पानी के बूंद जैसा दोस्तों सिर्फ लाइक 16 करोड़ का बाइंग में है। एंड प्रोस की अगर मैं बात करूं, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ थोड़ा कॉल तो ज्यादा बाई किए हैं 47,000 लॉट, पुट थोड़ा सा सेल कर दिया, फ्यूचर में भी ठीक ठाक सा बाइंग है। लेकिन रिटेलर दोस्तों पूरी कहीं ना कहीं बुलिश है।
तो चलते हैं दोस्तों आज के दिन, मतलब कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ गया और देखिए ओपनिंग कहाँ पे होगा। सच बताऊं तो कल के दिन 6:30 के बाद पता चलेगा ओपनिंग कहाँ पे होगा। अभी तो देख के नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्योंकि 51 पॉइंट समथिंग गैप अप दिखा रहा है। और हाँ, बाय द वे और एक बात, टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ कल निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी अपलोड कर चुका हूँ। तो यार उसको आप देख लेंगे ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो वहां पे मैंने वैसे ही बता दिया गिफ्ट निफ्टी दिखा के, गिफ्ट निफ्टी फ्लेट ही कहीं ना कहीं दिखा रहा है, 50-60 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगा बोल के। अब देखो यार कल 6:30 के बाद आपको ट्रेक करना है गिफ्ट निफ्टी मनी कंट्रोल ओपन करके। 6:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी ओपन होकर अगर थोड़ा नीचे आ गया तो समझ जाना स्लाइटली गैप डाउन। अगर 6:30 के बाद थोड़ा ऊपर चला गया तो समझ जाना कि 100 पॉइंट समथिंग गैप अप होगा या फिर 80 पॉइंट। बट कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि कल के दिन 400-500 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा बट फ्लैट टाइप का ही ओपनिंग होने वाला है। उसके बाद क्या गेम रहेगा, देखिए मार्केट कल के दिन जब फ्लैट ओपनिंग होगा, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले यह आता है कि क्या किसी को कुछ फायदा मिलेगा, चाहे एफआईएस को हो, प्रोस को, रिटेलर को। आंसर है बिल्कुल ही नहीं, नो दोस्तों, किसी को कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। गेम क्या रहेगा, देखो सीधी सीधी बात है। पहले एफआईआईस का माइंडसेट हम देखते हैं दोस्तों। एफआईआईस तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। प्रोस का माइंडसेट क्या कहता है दोस्तों, प्रोस बोल रहे हैं कि भाई हम तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा ऊपर ही लेके जाएंगे, हमारा मूड यही है। और रिटेलर का तो आपको पता है, रिटेलर भी कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश हैं, और रिटेलर का भी चलो इमोजी बना लेते हैं यार। तो सीधी बात है दोस्तों, एफआईआई बोलेगा कि प्रोस भैया हमारा तो व्यू यार बेरिश ही था, तुमने गद्दारी कर दिया यार, तुम तो बुलिश पोजीशन लेके चले गए। एफआईआईस का डोमिनेशन हमेशा रहता है दोस्तों, मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं एफआईआईस को, क्योंकि पूरे दुनिया को पता है कि एफआईआईस कितना डोमिनेट करते हैं। तो एफआईआईस बोलेंगे प्रोस भैया साथ तो हमें देना पड़ेगा आपका, और प्रोस बोलेगा बिल्कुल। लेकिन प्रोस एक डिमांड रखेगा दोस्तों कल के दिन एफआईआईस को कि पहले थोड़ा सा हमारा साथ दे दो, उसके बाद हम आपका साथ देंगे। और कहीं ना कहीं एफआईआईस बोलेगा बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे मैं आपको साइकोलॉजी डिकोड करके समझाता हूं। प्रोस बोलेगा हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा साथ दे दो। मार्केट ओपन होने के बाद ना यार, इनिशियली मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही लेके चले जाते हैं, रिटेलर को एक फेक होप दिलाएंगे। वहां पे कहीं ना कहीं प्रोस बोलेगा कि हम पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और रिटेलर को फंसा के नीचे चला आएंगे। और एफआईआईस बोलेगा बिल्कुल यार बढ़िया आइडिया है। यानी कि घुमा फिरा के दोस्तों कल के दिन गेम क्या बनने वाला है, बहुत ही आसान गेम कल के दिन बनने वाला है दोस्तों, यही लग रहा है। कल जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, फ्लैट ओपनिंग होके इनिशियल मार्केट स्लाइटली अप जा सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोलाटाइल ऐसे पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी दिखा सकता है फंसाने के लिए। और ये सब दोस्तों ड्रामा होगा क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट तो दोस्तों जो प्रोज है ना, वो दोस्तों एफआईआईस को कहीं ना कहीं कल के दिन बोलेंगे कि देखो एफआईआईस, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएं, स्लाइटली, ज्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे करें, थोड़ा फेक ब्रेकआउट दिखाएं, हायर हाई बनते टाइप, इस टाइप का दिखाएं कि कुछ पॉजिटिव होगा अभी मार्केट में, उस टाइप का। तो प्रोज बोलेगा कि अगर कल के दिन इनिशियल एफआईआईस तुम हमारा साथ अगर दे दोगे, और स्लाइटली जो पहला मतलब 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधे घंटे के लिए मार्केट को थोड़ा चॉपी करके ऊपर हम लटका के रखें, कुछ हायर हाई प्राइस एक्शन दिखाएं, तो प्रोस बोलेगा अगर हम ये सब हरकतें करें, रिटेलर तो बाइंग साइड में है, रिटेलर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर रिटेलर सोचेगा अच्छा मैं तो कॉल बाय करके गया था, मैं तो फ्यूचर बाय करके गया था, मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है, अच्छा है और थोड़ा एवरेज कर लेता हूं बोल के वो तो होल्ड करेगा। यहां पे दोस्तों प्रोस गेम खेलेंगे, क्योंकि वो एफआईएस का ही साथ देंगे। प्रोस क्या करेंगे, उनका जितना भी बुलिश पोजीशन था सब यहां पे रिटेलर को चिपकाएंगे, और खरीदो और खरीदो और खरीदो बोल के। और प्रोस तो बढ़िया, उनका फ्यूचर में जो बाइंग थोड़ा मोड़ा पोजीशन था जो ऑप्शन पे है, वहां पे जो भी बाइंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जब मार्केट ओपन होके 15-20 मिनट के लिए ऊपर थोड़ा रहेगा, एफआईआईस भी, उनका याद है ना आपको, जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों समथिंग कहीं ना कहीं 16 करोड़ का, हाँ 16 करोड़ का आप देख सकते हैं जो बाइंग था बैंक निफ्टी फ्यूचर में, वहां पे वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में एग्जिट कर लेंगे।
प्रोज भी अपना काम कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर दिखा के, रिटेलर बेचारा बाइंग करके कहीं ना कहीं उसको चिपका देंगे। उसके बाद दोस्तों एफआईआईज जो हैं वो कहीं ना कहीं यार डिमांड जैसे रखे थे प्रोज के साथ कि भाई उसके बाद हमारा जो इतना बड़ा बड़ा बेरिश पोजीशन है मार्केट नीचे भी तो लाना है। प्रोज बोलेगा बिल्कुल यार, मैं भी तो कहीं ना कहीं अपना जो बाइंग पोजीशन है उसको रिटेलर को दे दिया इनिशियल थोड़ा सा 15 मिनट आधे घंटे अप मूव देके फेक ब्रेकआउट वगैरह दिखा के। अब मैं भी हो चुका हूँ बेरिश तुम्हारे साथ क्योंकि हम दोनों भाई हैं, कभी झगड़ नहीं सकते। एंड देन कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही दोस्तों डाउन साइड का मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन साइकोलॉजी क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी यही है अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुले, इनिशियल 15-20 मिनट के लिए मार्केट इस टाइप का एक स्पाइक दिखा सकता है या फिर एक फेक ब्रेकआउट हायर हाई प्राइस एक्शन टाइप का थोड़ा इस टाइप का दिखा सकता है। यहाँ पे जो इनिशियल 15-20 मिनट पे ये जो ड्रामा होगा दोस्तों आपको पता चल गया है क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोज बुलिश पोजीशन लेके गए थे वहां पे उसको कहीं ना कहीं चिपका देंगे रिटेलर को। और एफ आई आई जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में 15 करोड़ 16 करोड़ का बाइंग किए थे उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और प्रोज जो बाइंग पोजीशन लिए थे वहां पे कहीं ना कहीं वहां से एग्जिट करेंगे मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके, जो कॉल पोजीशन खास करके प्रोज लेके गए थे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद रिटेलर बेचारा सोचे, रिटेलर भी बुलिश पोजीशन है, वो सोचेगा मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है मैं होल्ड करता हूँ। एंड देन आफ्टर 30 मिनट आफ्टर 25 मिनट दोस्तों मार्केट को सीधे नीचे लेके चले आएंगे। और नीचे आते टाइम निफ्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख सकता है क्योंकि निफ्टी में ही 5000 करोड़ का आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग आया है। तो दोस्तों सीधा नीचे लेके चले आएंगे। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन पहले हाफ में ही बनता हुआ दिख रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा साइडेज होकर एंड आते आते स्लाइटली ऐसे अप मूव, यानी कि इसको अप मूव भी नहीं कहूंगा बस प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा, इस टाइप का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 16 मार्च के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट कल के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप स्लाइटली गैप डाउन या फिर थोड़ा सा भी गैप अप हो जाए कोई बात नहीं। इनिशियल कहीं ना कहीं जो 15-20 मिनट है कल के दिन मार्केट ऊपर इस टाइप का कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट थोड़ा चॉपी थोड़ा वोलाटाइल रहेगा। और ये सब क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोज हैं अपना बुलिश पोजीशन को रिटेलर को चिपका देंगे। प्रोज जो बुलिश पोजीशन लेके गए थे वहां पे प्रॉफिट बुक कर देंगे। इवन एफआईआईज भी उनका 16 करोड़ का जो बैंक निफ्टी में बाइंग है फ्यूचर में वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर देंगे। और ऊपर के लेवल पे इनिशियल 15-20 मिनट थोड़ा चौपी थोड़ा ऊपर फेक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर जा रहा हूँ ऐसे एक्टिंग करके प्राइस एक्शन ऐसे दिखा सकता है आपको। तो रिटेलर यहाँ पे चिपक जाएगा, रिटेलर वैसे ही बाइंग साइड पोजीशन में उसको एक झूठा होप दे के 30 मिनट बाद 25 मिनट बाद दोस्तों मार्केट सीधे नीचे की तरफ आता हुआ इस टाइप का दिख सकता है। क्योंकि नीचे आता हुआ क्यों दिखेगा, क्योंकि एफआईआईएस एग्रेसिव कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। लाइक निफ्टी फ्यूचर आप देख लीजिए पुट भर भर के बाय करके गए हैं, कॉल भर भर के सेल करके गए हैं। तो इसीलिए सीधा मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा पहला हाफ में। एंड देन साइडेज होके कहीं ना कहीं सेकंड हाफ स्लाइटली अप मूव जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग। तो इस टाइप का दोस्तों फुल एंड फाइनल चार्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ मुझे कल के दिन दिख रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन जो हमेशा मैं कहता हूं उसको जरूर ध्यान देना है। कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं स्लाइडली गैप ओपनिंग होकर जो हमने प्लान किया अगर मार्केट ऐसा ऊपर 15-20 मिनट के लिए चिपका तो समझ जाना कि ठीक है कहीं ना कहीं रिटेलर को फंसाया जा रहा है और प्रोज अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसे कहता हूं प्राइस एक्शन जरूरी है। जब 30 मिनट बाद मार्केट गिरेगा तो थोड़ी ना आप ऐसे करेंगे कि भाई 9 पे 40 पे 30 मिनट हो गया चलो पुट खरीद लो, नहीं जी बिल्कुल नहीं। जैसे ही 15-20 मिनट तक का जो लो बनेगा ना कल के दिन, यानी कि दोस्तों मार्केट खुलते ही ऐसे डिप लगाया फिर ऐसे ऊपर की तरफ मान लेते हैं ऐसे चिपक रहा है, तो जो रिसेंट लो लगाया होगा दोस्तों वो लो को अगर 30 मिनट 15 मिनट बाद कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करके एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिख रहा है दोस्तों तो ही हमारा व्यू एक्टिवेट होगा। तो फिर पहला आप डाउन साइड की तरफ ये व्यू आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। या फिर कल के दिन निफ्टी का जो चार्ट है ये जो लो है ये सपोर्ट है। कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा ऊपर गया एंड देन बाद में ये लो के नीचे आ रहा है, यानी कि 23,125 के नीचे टूट रहा है। तो नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो व्यू एक्टिवेट होगा। क्लियर हो गया दोस्तों पूरी बात। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।